আমি ভারতবর্ষে থাকি তাই আমি খুব গর্বিত, কিন্তু আমি ভারতবর্ষে থেকেও আমি অনেক প্রবলেমের মধ্যে ফেস করেছি। আমরা নিজের চোখেই অনেক বিপদ দেখেছি এবং আমরা যখন বাড়িতে বেরোই অনেক অনেক বাজে ছেলেরাও আমাদের উল্টোপাল্টা কথা বলে, মানে মেয়েদের দেখলে রেসপেক্ট করে না, টিটকারি মারে, উল্টোপাল্টা কথা বলে। তো সেটাকে আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। আমার নাম প্রিয়াঙ্কা মল্লিক, আমার বয়স 20। আমার বাড়িতে 5 জন সদস্য আছে, আমার শাশুড়ি মা, আমার 2টো দেওর, আমার হাজব্যান্ড এবং আমি। আমার বিয়ে হয়েছে 3 বছর। তো আমি আমার বিবাহিত লাইফটাকে খুব এনজয় করি এবং আমার খুব ভালোও লাগে যে আমার বাড়ির ফ্যামিলি এত ভালো, মানে আমাকে খুব সাপোর্ট দেয়, খুব ফ্রিডম দেয়। তো আমি তাই ওদেরকে খুব ভালোবাসি। मेरा नाम है नेहा प्रसाद, मेरा उम्र है 11। मेरा नाम सरस्वती कुमारी धानुक है, मेरा वर्ष 11 साल है। मेरे घर में मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया और मेरे छोटे भाई भी रहते हैं। मम्मी मशीन सीती है जिससे पैसा आता है उनको। कपड़ा साफ करना मम्मी का ये काम होता है। यहाँ पर ब्यूटी का घर है ना, वहाँ पर घर है उसका, वहाँ पर उसके सामने ही पानी होता है। मेरे फैमिली में 4 लोग रहते हैं, मम्मी पापा दीदी और मैं। मम्मी घर में रहती है, काम करती है। हमारा नाम माधुरी है और सरस्वती मेरा लड़की है। मम्मी पता है, आज हम अपना दोस्त लोग के साथ बैठे थे, हमने सोचा कल लिखाई कितना मस्ती किया। खाना पकाते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, यही सब काम करते हैं। इधर पर रहने का देखकर किसी का रहने का जगह नहीं हो पाता, वो कैसे भी करके रह पाते हैं। अब वो इधर पर पानी का भी दिक्कत होता है, बाथरूम जाने का भी बहुत लड़के लोग तो कहीं पर भी चल जा सकते हैं, लेकिन लड़की कहीं पर नहीं जा सकती है, इसीलिए लड़की लोग को बहुत प्रॉब्लम है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा उम्र क्या है? तुम्हें जोर से बताना पड़ेगा। मोहिनी। और तुम्हारा उम्र क्या है? 9 साल। और तुम बघार में काम करती हो? हाँ। और तुम क्या करती हो वहाँ पे बघार में जाके? कचरा उठाती हो? फिर देख के चलाते हैं। अच्छा, फिर मम्मी को आके बताती हो और मम्मी जाके उठाती है? टाइम नहीं होता है, बघार में ही सारा दिन टाइम चला जाता है। तुम सामने देखो, तो मैं हीरोइन हूँ। हम लोग साइड रोल कर रहे हैं। यस, उधर देख। हम सोनाली को जाकर हम सोनाली को देंगे। सोनाली मेरा नाम पूजा पासवान है और मेरा उम्र 15 साल है। मैं भगाड़ से हूँ। मेरा नाम रानी चौधरी है, मेरा उम्र 14 वर्ष है। मेरे परिवार में 5 मेंबर है, मम्मी पापा भैया और हम मेरे बहन। मेरे पापा वैन चलाते हैं और मम्मी लोग के घर में काम करती है।
मुझे स्कूल के अलावा जो टाइम मिलता है उसमें हमको फ्रेंड के साथ खेलना, गाना सुनना और डांस करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में हम लोग 5 मेंबर्स हैं, मम्मी, पापा और 2 भाई और एक हम हैं। ये गली में मेरे नाम अनीता चौधरी है। आज नहीं, हमको यहाँ 15 साल हो गया। जब रानी छोटी थी तभी हम यहाँ लेके आए हैं, 6 महीना की थी तभी। हम लोग भागाड़ में काम धंधा करके बाल बच्चा के प्रतिपाल अपना कर रहे हैं। जो मैं अपना कर रही हूँ, लोग बाल बच्चा के भविष्य बनाने चाहते हैं, और हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है। हम भी सिलाई उलाई सीखते हैं, उसी से मनु की संसार चलाती है। भगवान में शूट करना तो ताजमहल में लेकर ये जो हम लोग को बस्ती है, मतलब यहाँ पे अधिकतर गरीब लोग रहते हैं, और जो यहाँ पे जितना भी जगह जगह कूड़ा यहाँ पे गिरता है, और सभी लोग इसमें चुन उन कर अपना खाते हैं। उन लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है यहाँ पे इतना धूल है, गंदा है, बदबू वगैरह, उन लोग को बर्दाश्त करके यहाँ ही रहना पड़ता है। और लोग इतना गरीब है कि उन लोग को यहाँ से मतलब चुनना पड़ता है। यहाँ पे जो कचरा वगैरह है उसमें से प्लास्टिक को लोग चुनकर बिक्री करते हैं, लकड़ी वगैरह, उससे उन लोग के घर में जो बिक्री करते हैं, जो पैसा आता है उनसे उनके घर में खाना वगैरह बनता है, तो लोग खाना खाकर रह पाते हैं। परेशानी होती है जिससे हमें यहाँ पे अनेक जगह के कचरा यहाँ पे आते हैं, इससे अनेक प्रकार की रोग होती है। और इतना सब गरीब है, क्या किसी के पास उतना तो पैसा वगैरह है नहीं तो वो दूसरी जगह कहीं रह पाए, तो लोग यहीं पे रहते हैं। अब जैसे भी यहाँ पे ही उनको अपना लाइफ रहना पड़ता है। My name is Bannu Khatun. I'm 14 plus. I have been living here for the past 10 years. Panditya home is a happy place to live in, and my friends, they are very, very, very good to me. Whenever I'm sad, they're always beside me, and no words to describe them. I don't know how to describe them, but they give me all love, support, help. They are the real oxygen for my life. My name is Rolly Singh. I'm 15 years old. When I was 2 years old, I came to girls' home. Before I came to the girls' home, I don't remember what happened to me. My father died when I was only about 6 months, and my mother had to bring me up. She gave me to Panditya home, and I was brought up over here. We used to stay in streets. Now I'm getting a very good education, so I'm very happy to be in this girls' home. I don't remember much when I used to live in streets. So after coming to girls' home, my life has changed. I came to Panditya Girls' Home when I was 4 plus, and it has been 10 years since I have come here. And when I came here, I was very small, so I only remember about my mom and my dad, and I'm from a very poor family. I don't have my mom anymore. She's dead due to some diseases. She died, and my father is there, but he's not here right now. This is all which I remember about my previous life before coming to Panditya. भगाड़ में शाम को माहौल बहुत ही शोरगुल रहता है। यहाँ पे ज़्यादा करके बॉयज़ ही रास्ते में आपको दिखेंगे, गर्ल्स बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि माहौल उतना अच्छा नहीं है कि लड़कियाँ अकेले घूर सके बाहर। यहाँ पे लड़कियों से बदतमीजी होता है वगैरह वगैरह, बहुत ही प्रॉब्लम है। कि जब 6 बज जाते हैं तो हम लोग मतलब आगे लड़किन को बाहर निकलने नहीं देते हैं, घर में रहती है। 6 के अंदर मतलब जो पढ़ लिख के कोचिंग से भी आती है, स्कूल से भी आती है, उसके बाद फिर नहीं। इधर का माहौल गंदा है और लड़की अब सरेक हो गया है। हम लोग का बहुत चिंता है इसीलिए। बहुत लड़की है जो अकेले स्कूल नहीं जाना चाहती है, उसे डर लगता है कोई कुछ बोल ना दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, इसीलिए लड़की लोग को वो अकेले स्कूल जाने में बहुत डर लगता है। यही दूर पढ़ाई करती, बाबू बाजार खिदिरपुर जाती रहा पढ़ने के लिए,
तो मन में डर है कि कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ कह देगा। ये है कि हमारे सयान लड़की छोड़ दिया इसे। मैं अगर अपने बच्चे को रात को बाहर निकालूंगी तो कोई उसे किडनैप ना कर ले, कोई चोर या कोई आकर कुछ कर ना दे, इसीलिए लड़की लोग के लिए ये सब डेंजर है। আমি আমার লাইফে একটা ট্রাফিকিং ফেস করেছি, সেটা আমার দিদিকে নিয়ে। আমার দিদির বয়স ছিল তখন 19 বছর। আমার কাকিমা খুবই গরিব ছিল, তো তখন তার রোজগার করার কোনো ছিল না বলে দিদিকে কাজে পাঠালো। এবং দিদিকে একটা লোক বিহারে যাওয়ার নাম করে তাকে হাওড়া স্টেশনে দাঁড়াতে বললেন যে আপনি হাওড়া স্টেশনে দাঁড়াবেন, আমি আপনাকে নিয়ে যাব। তো হাওড়া স্টেশনে যখন দিদি গিয়ে দাঁড়ালো তখন কয়েকটা ছেলে এসে দিদির কন্ট্যাক্ট নাম্বারে ফোন করে কয়েকটা ছেলে এসে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটা ট্রাফিকিং এরিয়ার মধ্যে তাকে রাখা হয়। পরে একটা কাস্টমারের কাছ থেকে দিদি একটা নাম্বার নিয়ে দিদি আমাদের বাড়িতে ফোন করে এবং বলল যে আমি এখানে আছি, আমার এমনি প্রবলেম হচ্ছে, আমি বেরোতে পারছি না, এমনি অনেক প্রবলেম হয়েছে। তো আমরা যখন পুলিশের কাছে গেলাম তখন পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, বললো যে অনেক দূর আমরা নিতে পারবো না, এমনি কিছু বলে আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হলো। তারপরে আমরা যখন পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নিল না তখন আমরা একটা এখানেই একটা সংস্থা ছিল ওখানে গেছিলাম। তো ওরা আমাদের হেল্প করেছিল, ওরাই নিজেরাই আমাদেরকে নিয়ে পুলিশের কাছে গেছিলো। তখন পুলিশকে বাধ্য করেছে যে এটা করতেই হবে, এটা করতেই হবে। তখন পুলিশ নিয়ে ওখানে গেল এবং দিদিকে আমরা বাঁচাতে পারলাম। আমরা এই করে না ভিক্ষে করে খাই। মা আছে, বাবা নাই, বাবা মরি আছে। আমি এখানে কষ্ট করতে যাই, ঠান্ডায় কষ্ট, এখানেই থাকি, কিচ্ছু আর আমার ভালো লাগে না। স্বামী ওই ঠেলার কাজ করে, তাই সেইভাবে শুরু করছে। মানে বিয়ে 6 বছর, 12-13 বছর হবে। वही कर रहा है, जो घर वो चलाता है, जो पैसा होता है हमें देता है। 18 साल এইখানে এসছি কাগজ গুড়াই বাচ্চাদের মানুষ করি। আমার 2টো ছেলে আছে। এইখানে আমি আজ 30 বছরে এখানেই তো পড়ে আছি। যতদিন আমার বয়স ততদিন এখানেই আছে পড়ে। नहीं, हम सच बात बताएं, हम गलत काम करते हैं, ठीक है, मतलब लाइन में काम करते हैं, मजबूरन नहीं करते, शौक से नहीं कर रहे। अच्छा नहीं लगता है सब करने में, क्या करेगा, घर वाला के लिए करना। अच्छा कुछ मिलेगा तो करेगा जो। ऐसे भी मेरा घर वाला नहीं जानता है मैं काम करता है, ठीक है, हम झूठ बोलते हैं घर में, हम बोलता है घर में काम करते हैं। বাড়ি ঘরে থাকবে, ভালোভাবে সংসার করবে, কীভাবে মানুষ হবে, কীভাবে লেখাপড়া শিখবে, এইসব। ওই প্রবলেম তো ওই তো বাচ্চা দুটো না হতো তো আমি তো সবই ভবিষ্যৎ কথা। আমি তো পড়াশোনার মেয়ে না, আমি তো আনপড়ি নেই, আমি পড়িনি কইতে। কেন স্কুলে পড়লে আমার বাবা নেই, আমার মা পড়াতে পারেনি, আমরা এই ফুটের উপরে ইয়ে করে নিয়েছি। কিছু বলার নেই, কী বলবো বল, এছাড়া তো রাস্তা নেই। सारा दिन खेली, फिर
गाना गाना खेली, खिस्सा बोली, सब कुछ खेली, भात खाए, रात्रि बेला सुए जाए, फिर भोर होए। আমাদের বাড়ির পাশে লাইন আছে, তো তাই জন্য আমাদের অনেক সম্মুখীন হতে হয়, কারণ আমাদের এখানে খুব বিপজ্জনক ঘটনা ঘটে। এক্সাম্পল, অনেকজন মারা যায়, কেটে যায়, এর জন্য আমাদের অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কি আমাদের বাড়ির লোকেদের সাথেও এটা হয়েছে যে আমাদের এই অ্যাক্সিডেন্টের কারণে মারা গেছে। আমার বাবা পুরো দুটো হয়ে গেছিলো। আমার বাবা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে আমার লাইফটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছিলো। পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারিনি, কিছুই করতে পারিনি। এখন আমার বাবার অ্যাক্সিডেন্টটা হলো, যেই দিন ফার্স্ট অ্যাক্সিডেন্ট হলো সেই দিন আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা স্টার্ট। যেই দিন বাবার অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল সেই দিন আমার পরীক্ষা ভালো হয়নি। আমি জাস্ট খাতা শুধু সাদা পেজ দিয়েই চলে এসেছিলাম মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়। আমি প্রথমে একটা এনজিওতে ভলেন্টিয়ার্স হিসেবে জয়েন করেছিলাম, তারপরে সেখান থেকে আমাকে সিলেক্ট করে আমাকে সিভিপি কমিউনিটি ভিডিও প্রডিউসারে সদস্যর মধ্যে জয়েন করেছিলাম। অ্যাকশন। তো আমি যখন জয়েন করেছিলাম তখন আমি আগে কিছুই জানতাম না, যে কোনো কম্পিউটারের ব্যাপারে কোনো আইডিয়া ছিল না, এবং কিছুই ব্যাপারে কম্পিউটার স্ক্রিপ্ট ক্যামেরা কেমন করে ধরতে হয় সেটাও জানি না। আমি ভালো করে ইংলিশও বলতে পারতাম না। কিন্তু আমি যখন এই এনজিওতে জয়েন করলাম সিভিপি সদস্য হয়ে, তখন আমি আমার লাইফে অনেক চেঞ্জ পেয়েছি, যেটা আমি আগে পাইনি। আমার ঠিক আছে তো? রেডি? হ্যাঁ বোন, ঠিক আছে। শট নাম্বার 1, অ্যাকশন। ज़्यादा पानी मत डाल, ठंडा लग जाएगा, ज़्यादा मत डालो। मतलब हम लोग भगाड़ में कचरा चुनते थे और उसको बेचते थे, जाके हम लोग का घर चल पाए। मतलब जब बहुत ज़्यादा गरीबी हम लोग को ये थी तब पर, मतलब जब हम वहाँ भगाड़ में काम करते थे तब हमको पता चला कि एक ऐसे ही जो है जहाँ पर पढ़ने उड़ने से ज़्यादा ये अनेक प्रकार की सुविधा मिलती है। तो हमने ये निर्णय लिया कि अगर हम भगाड़ में रहेंगे, ऐसे दिन भर रहेंगे, और अगर हम कचरे में रहते हैं, अगर हम कुछ पढ़ लिख ले अच्छा तरह से, कुछ जानवर लेंगे, तो हमें इस कचरे में नहीं रहना पड़ेगा। हम अपनी अच्छे से आज़ादी से कुछ काम, और यहाँ भगाड़ के जो प्रदूषण और कांच उससे गोर कटने का जो भय रहता है, डर लगता है, वो हमारी बीमारियाँ आने का जो डर लगता है वो नहीं रहेगी। इसीलिए हम सोचे कि अब वहाँ पे जाकर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो कुछ अच्छा काम भी मिल जाएगा, तो हमको ये भगाड़ भी चुनना नहीं पड़ेगा। पढ़ाई हमारे जीवन में शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही कुछ परिवर्तन किया है और हम लोग को आगे बढ़ाया भी। मतलब पढ़ लिख कर हम चाहते कि मेरा पढ़ाई लिखाई बर्बाद ना हो, ऐसा कुछ में लगे जो काम आए और मेरा ज़िंदगी में भविष्य में काम आए। हम भगाड़ कभी नहीं जाना चाहते और हम जॉब करना चाहते हैं। गांव के आधे लोग सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लड़की लोग का तो शादी दे रहा है, वो तो अपने घर चल जाएगी, और पढ़ाई लिखाई करवा के क्या फ़ायदा होगा, उसमें तो सिर्फ पैसा ही खर्च होगा, उससे पढ़ाई लिखाई करके क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अभी जो पढ़ाई नहीं कर रहा उसकी बहुत बेइज्जती हो रही है और वो बहुत भोगेगा। इसीलिए स्कूल नहीं जाना पड़ेगा तो स्कूल के घर के काम कर रही हूँ।
बर्तन धोना, मेरा हाथ सांग में हाथ बटाना, यही तो करेगी। और खेल कूद करेगी, फालतू काम करेगी इधर उधर। एक ठो लड़की है इसीलिए आगे भविष्य बनाने के चाहते हैं, और 2 गो लड़का है, दोनों को अपना कोई भी अभी लड़का है तो कुछ भी कर भी सकती, लड़की के किसी को घर में देंगी तो आगे भविष्य बनेगी तभी तो। When I think about Indian society, only one thing's come to my mind, that men are only dominating women. Women have no power in front of men. If whatever men will ask, women have to do that. Women don't have their own freedom here. In a family with mother, father, sister and brother is given education, but the girl child is left behind. You know why? Because they know that if the boy is given education, he'll go out, then he'll work, he'll bring money to the family, and they have no expectations from a girl. I just want to bring a change, but let's see when I can. I'll be trying hard. আজকে আমাদের টপিক হলো আমাদের মধ্যে পড়াশোনাটা কেন দরকার, মানে বেশি করে আমাদের মতন মেয়েদের আমাদের কেন পড়াশোনা করা উচিত। তো কেউ কিছু বলতে চায়? I love debating, I love talking. I love debating and I love talking because I know I'm quite good in talking. Okay, and I love asking questions to just fulfill whatever I want to know from them. As you know, I love to know a lot. And I love reading books, obviously the romantic ones. আমাদের পড়াশোনাটা করা ভীষণই দরকার, কারণ আমরা চাই নিজের স্বাধীন হতে। মেয়েরা আমরা চাই না যার সাথে আমাদের বিয়ে হবে তার টাকায় আমরা সব জিনিসপত্র কিনি, সে আমাকে টাকা দেবে, সে হাত পেতে থাকবে। আমরা হাত পেতে চাইবো যেটা, সেটা হবে না। We must be independent. আমরা কারোর কাছে হাত পাতবো না, কেন কি আমরা আমাদের নিজস্ব যা চাকরি করবো আমরা সেইটা ইনকাম করতে পারি, আমাদের নিজের বড়দের কাছে আমাদের হাত চাইতে যাতে না হয়। I'm really interested in dancing because that is my passion. Sometimes I get distracted with my studies and with my friends. Then I go to the roof and I dance in my own heart because that makes me free. हम यहाँ बैठ के अपना भविष्य ये देखते हैं, हमें ये पसंद है कि अपना भविष्य मेरा वैसा हो क्या जब हम लोग बड़े हो, उस टाइम सब कोई पढ़ा लिखा हो, और जो अगर हमारे बच्चे हो वो सभी पढ़े लिखे हो, सबको अपने पैर पे खड़ा हो सके। और जो
सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे है जो औरतों को सम्मान दिया जाए और अच्छी नज़रिया से देखा जाए, वही लड़कियों लोग के लिए ज़्यादा ही है। जो पूजा बोली वो सही बोली, क्योंकि यहाँ पे मतलब औरतों को अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता। अगर औरतों को सम्मान मिले, अच्छी नज़र से देखा जाए तो अच्छा रहेगा, समाज में कुछ सुधार तो होगा। Nowadays, men go for martial arts. I also go for martial arts. So, whatever men can do, a woman can do the same thing. Ready? Start. 1, 2, 3, 1. My hopes for the future are, I want to see more equality among men and women. As a woman, I need education, love, support. The main thing is support. If nobody supports me in life, I will never understand what is good in me. Education is the key to success, and it can lead you anywhere in the life if you just try hard, work hard. There will be no one to dominate you. Education is very important for all of us, and especially for young girls like us and like me. As a young woman, I need to be determined in life and focus in whatever I am doing, and to leave behind all my dark days of my life and just to move on into the light, so that I can bring a change in me and in my society. আমার লাইফে যদি কিছু আমি চাইবো এখনই, তাহলে আমি চাইবো যে গভর্নমেন্ট যেন কঠোর পদক্ষেপ নেয় এবং মেয়েদের সঙ্গে যে ভেদাভেদটা করা হয় সেটা যেন না করা হয়, এবং আমি চাই যে মেয়েরা সব দিক থেকে রেসপেক্ট পাক, এবং সবথেকে বড় কথা চাইবো যে মেয়েরা প্রপার এডুকেশন পায় না, সেটা যেন তারা প্রপার এডুকেশনটা পায়।